Welcome back, students. In our previous video, I taught you about noun, types of noun, that is singular and plural noun, masculine and feminine, and countable and uncountable noun. Now we will solve the exercise. So first of all, open your English grammar and composition textbook. Chapter 2, Naming Words. Page number 8. डेज ऑफ द वीक, जैसे कि संडे तो दिया हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ओके, नेक्स्ट वन है months of the year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Third one is some birds. Crow, parrot, peacock, sparrow, hen, cuckoo, eagle, etc. फोर्थ वन इज सम वेजिटेबल्स. इसमें आपको वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं. ब्रिंजल, अनियन, पोटैटो, टोमेटो, cabbage, etc. Some big cities: Delhi, then Shimla, Kanpur, Chennai, Mysore, etc. सम चिल्ड्रन इन योर क्लास. आपके क्लासमेट्स के नेम लिखने हैं. राम, श्याम, सीता, गीता, एक्सेट्रा. सम थिंग्स इन योर क्लासरूम. आपके क्लासरूम में जो चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों का नाम, जैसे कि चॉक, उसके बाद ब्लैक बोर्ड, bench, table, chair, etc. Eighth one, some articles of dress: shirt, t-shirt, then pant, frock, etc. Some flowers like rose, sunflower, lotus, marigold, etc. Okay?
अंडरलाइन द नाउन्स इन ईच सेंटेंसेस. दिस इज अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. ये वाली एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी है. ओके. फर्स्ट वन, ल्यूसी हैज़ अ न्यू डॉल. ल्यूसी एक लड़की का नाम है, सो इट इज़ अ नाउन. उसके पास क्या है? डॉल. डॉल एक चीज़ का नाम है, तो इट इज़ अ नाउन. सेकेंड वन, दैट मैन इज़ माई अंकल. मैन एंड अंकल बोथ आर नाउन. थर्ड वन, वी आर लेट फॉर स्कूल. स्कूल. स्कूल इज़ अ प्लेस, सो इट इज़ नाउन. दिस ऑरेंजेस आर स्वीट. ऑरेंजेस फ्रूट है, तो इट्स अ नाउन. फिफ्थ वन, आई हैव अ पेन एंड अ पेंसिल. पेन एंड पेंसिल आर नाउन. सिक्स्थ वन, द एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल. एलिफेंट इज़ एन एनिमल, सो एलिफेंट इज़ अ नाउन. ये वाली एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी रहेगी. एनिमल इज ऑल्सो एन नाउन. ओके. उसके बाद है सिंगुलर एंड प्लूरल. इसके मैंने रूल्स आपको समझाए थे, राइट? तो अभी हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ये फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है ये आपको नोटबुक में लिखनी है, एंड सेकेंड वन ऑल्सो. देखिए, आपको नोटबुक में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ. देखिए, इंग्लिश की जो 1 नंबर की बुक है उसमें हमें 2 पार्ट्स करने हैं. आगे का जो पार्ट है वो चैप्टर के लिए, और उसके बाद जैसे पिन पेज आता है उसे आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और उसमें लिखना है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन. उसके बाद आपको इस पेज से चैप्टर नंबर 2 नाउन लिख के सब एक्सरसाइज इसमें लिखनी रहेंगी. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. टॉय. टॉय है तो आखिरी में वाई है, तो वाई हटा के हम क्या लगाएंगे? IES. TOIES. टॉयस. पर ये सही है? नहीं, ये गलत है. क्यों गलत है? जस्ट बिकॉज वाई से पहले वोवेल है, सो TOYS. मैं यहीं पे लिख रही हूँ, आप लोग नोटबुक में लिखिएगा. सिटी है तो क्या होगा? सिटीज. वाई हटा के IES. CITIES. देन इज फुट. फुट का क्या होगा? फीट. इट इज एन इर्रेगुलर प्लूरल. ओके. लीफ तो लीव्स. लेडी है तो लेडीज. टेबल है तो टेबल्स. नाइफ. नाइफ है तो FE है आखिरी में, तो KNIVES. नाइफ्स. ब्रांच है तो ब्रांचेस. BRANCHES. ब्रांचेस. वुमेन है तो WOMEN. ये है प्लूरल फॉर्म. ये आपको नोटबुक में लिखनी रहेगी एक्सरसाइज. ओके. नेक्स्ट वन इज सिंगुलर फॉर्म. इसका हमें सिंगुलर करना है. फ्लाइज है तो IES आखिरी में है, तो क्या आएगा? FLY. फ्लाई. मैन MAN. मैन. माइस तो माउस. ये इर्रेगुलर प्लूरल है. देन डॉल्स है तो डॉल. ऑक्सन है तो ऑक्स. EN हटा देना है. लैम्प्स है तो लैम्प. बेबीज तो क्या आएगा? बेबी. BABY. थीव्स है तो थीफ. THIEF. BES हटा देना है. मैचेस. CH है पहले तो ES लगेगा, इसलिए हमें क्या करना है? मैच. MATCH. मैच. ओके. ये दोनों एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है. थर्ड वन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स. ये वाली एक्सरसाइज हम टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करेंगे, हमें नोटबुक में राइट डाउन नहीं करना है.
नेक्स्ट एक्सरसाइज, ब्रश। ब्रश योर टूथ का क्या करेंगे? टीथ। ब्रश योर टीथ डेली, राइट। उसके बाद आई हैव अ बुक ऑफ स्टोरी। स्टोरी है तो क्या होगा? स्टोरीज। वाई हटा के IES, STORIES, स्टोरीज, राइट। थर्ड वन, माई ऑक्सन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑक्स का ऑक्सन। फोर्थ वन, these mangoes are very sweet. Mangoes. Two families. Y हटा के IES, live in this house. उसके बाद cats and mice. माउस का mice. Seventh one, the leaf of this tree are green. लीफ का क्या होगा? लीव्स, LEAVES। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये वाली आपको नोटबुक में नहीं लिखनी है, ओनली इन टेक्स्ट बुक, ओके। नेक्स्ट, पेज नंबर 14, एक्सरसाइज नंबर 4, राइट 6 प्लूरल्स वर्ड फॉर ईच ग्रुप। इस एक्सरसाइज में हमें वो वर्ड्स लिखने हैं, फर्स्ट वन जैसे कि एस है तो इसमें वो वर्ड्स लिखने रहेंगे जिसका अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो सिर्फ हमें एस लगाना है और कुछ भी नहीं। जैसे कि टेबल्स, चेयर्स, फैंस। इसमें अगर हम फैन का प्लूरल करते हैं तो सिर्फ एस लगेगा और कोई भी रूल नहीं लगेगा। डेस्क। उसके बाद है टीचर्स एंड कप्स। इसमें हमने जब प्लूरल फॉर्म बनाया तो सिर्फ एस लगाया। नेक्स्ट वन इज वो वर्ड्स जिसके आखिरी में हम ES लगाते हैं, यानी कि O, X, SH, SS, CH। इन वर्ड्स के आखिरी में ES लगेगा तो हमें यहाँ पे ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जैसे कि बॉक्सेस, फॉक्सेस, लाइक दिस। इसमें आपने देखा आखिरी में X, X, O, O, CH, O, तो उसमें आखिरी में क्या लगेगा? ES, राइट। नेक्स्ट वन है VES। इसमें हमें वो वर्ड्स लिखने हैं जिसके आखिरी में F आता हो या FE, तो वो हटा के हम VES लगाएंगे। जैसे कि नाइफ, KNIVES, काफ, तो CALVES। ये वो सारे वर्ड्स हैं जिनके आखिरी में F या FE आता है और वो हटा के हमने VES लगाया है, ओके। नेक्स्ट वन है IES, यानी कि Y हटा के हमें IES लगाना है। जैसे कि बेबीज, लेडीज। ये सारे वर्ड्स जिनके आखिरी में Y आता है और हमने हटा के IES लगाया है। ये वाली एक्सरसाइज भी आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करनी है, नोटबुक में नहीं लिखनी है। नेक्स्ट वन, चेंज द सिंगुलर्स इनटू द प्लूरल्स। फर्स्ट वन है अ डॉग इज एन एनिमल। इसमें डॉग सिंगुलर है, एनिमल सिंगुलर है, तो पीछे हमने S लगा के प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया है। पर जब हम एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं तब ईज आता है और जब एक से ज़्यादा हो तब आर आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, अ हस्बैंड इज अ मैन। अब इसका प्लूरल हम क्या करेंगे? हस्बैंड्स। इसका क्या? आर। मैन। थर्ड वन, अ पेंसिल इज लाइक अ पेन। पेंसिल नाउन है और पेन भी, तो क्या होगा? पेंसिल्स। इसका आर, लाइक पेन्स। फोर्थ वन, गार्डन एक जगह का नाम है, सो इट इज अ नाउन। एंड ट्री, गार्डन्स। हैज का क्या होगा? हैव। गार्डन्स हैव ट्रीज। फिफ्थ वन, अ डॉल इज अ टॉय।
Dolls are toys. Sixth one, a watch is a small clock. Watches CH है तो ES होगा, इसका R. Watches are small clocks. Seventh one, a city is a big town. Cities, इसका क्या होगा? R. Big towns. ये दोनों एक्सरसाइज आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में सॉल्व करनी है, नोटबुक में नहीं. नेक्स्ट कम्स मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. इसकी एक्सरसाइज देखते हैं. Write M for masculine words and F for feminine words. Okay. Fox. Fox is male, so M. Bull. Bull is also male. Cow is female. Ant. Ant is also female. Tiger. Tiger is male. And tigress is female. Sister is female. Niece is also female. Horse is male. Husband is also male and daughter is female. Next one, give the feminine of. इन सब के आपको फेमिनाइन लिखने हैं. ये वाली एक्सरसाइज हम नोटबुक में लिखेंगे. मैं अभी आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करवा रही हूँ, आप ये नोटबुक में लिख लीजिएगा. सर का क्या होगा? मैडम. सन, डॉटर. फॉक्स, विक्सन. बॉय, गर्ल. किंग, क्वीन. कॉक, hen. Uncle, aunt. Father, mother. Husband, wife. ओके, ये आपको नोटबुक में लिखनी है. नेक्स्ट, गिव द मैस्कुलाइन ऑफ. इन सब के आपको मैस्कुलाइन जेंडर लिखने हैं. ये भी नोटबुक में लिखनी रहेगी. काउ, बुल. Lady, gentleman. Mare, horse. Bitch, dog. Nice, nephew. Sister, brother. Mama, papa. Woman, men. Princess, prince. ओके, ये दोनों एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी है. नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीराइट चेंजिंग मैस्कुलाइन वर्ड्स इनटू फेमिनाइन. ये वाली एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी रहेगी. फर्स्ट वन है, ही इज अ वाइज बॉय. तो इन्होंने क्या किया? ही का शी एंड बॉय का गर्ल. हम नेक्स्ट वन सॉल्व करते हैं. ही हैज़ 2 बुल्स. ही एंड बुल्स. तो हम क्या लिखेंगे? ही का क्या हो जाएगा? शी. शी हैज़ 2 cows. Okay. Third one, sir, he is absent today. Sir का क्या होगा? Madam. He का क्या होगा? She is absent today. Fourth one, the tiger killed the fox. तो क्या होगा? The tiger का
टाइग्रेस killed the fox का क्या होगा? Vixen. Fifth one, he wrote a letter to his nephew. He का क्या होगा? She. She wrote a letter to his का क्या होगा? Her. Her nephew का niece. ओके, ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी रहेगी. नेक्स्ट वन है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. इसमें जो एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है? पुट अ टिक, यानी कि जो काउंटेबल है उनके आगे हमें राइट करना है और जो अनकाउंटेबल है क्रॉस अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल यूज. जो अनकाउंटेबल है उसमें हमें क्रॉस करना है. ओके, फर्स्ट वन, अ शॉप. शॉप को हम काउंट कर सकते हैं कि कितनी दुकानें हैं. सो शॉप इज अ काउंटेबल नाउन. फूड, फूड को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ब्रेड, ब्रेड को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं. हम ऐसा बोल सकते हैं कि अ पैकेट ऑफ ब्रेड, 2 पैकेट्स ऑफ ब्रेड, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, पर हम ब्रेड्स तो नहीं बोल सकते ना, इसका प्लूरल नहीं बना सकते. सो ब्रेड इज एन अनकाउंटेबल नाउन. बटर को भी काउंट नहीं कर सकते, कॉटन को भी काउंट नहीं कर सकते हम लोग, शुगर को भी नहीं कर सकते काउंट. उसके बाद है पेंसिल्स. तो पेंसिल का पेंसिल्स बन सकता है, इसका प्लूरल फॉर्म भी हो सकता है. सो वी कैन काउंट पेंसिल्स. स्मोक को हम काउंट नहीं कर सकते, स्मोक यानी कि धुआं. उसके बाद है मनी, मनी को भी हम काउंट नहीं कर सकते. वुमेन, वुमेन को हम काउंट कर सकते हैं. तो ये सब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है. ये वाली एक्सरसाइज हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करनी है. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमने हमारे नाउन चैप्टर के सब एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए हैं. जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको वीडियो में बताई वो आपको नोटबुक में लिखनी रहेंगी. ओके, तो आप नेक्स्ट वीडियो तक अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.